आप सभी साथियों को नमस्कार। हम अभी बात करेंगे एस्टेट के पेपर में जो आंसर की आई है और साथ में ये नोटिस भी आया है कि 24 तारीख तक शाम 5 बजे तक हम ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाउट किसी प्रकार का रहता है तो हम उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी पे बात कर रहे हैं अभी। तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं, क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने से पहले हमें सोचना भी होगा कि क्या हम ऑब्जेक्शन लगाएं और अगर लगाएं तो किस बेस पे लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए 1000 रुपये पर क्वेश्चन फ़ीस रखी गई है बोर्ड के द्वारा, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर हम ऐसे ही मुंह उठा के ऑब्जेक्शन लगाने लगे तो पैसे क्योंकि अगर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं तो 1000 रुपये हमें खर्च करने पड़ेंगे, 2 लगाते हैं 2000 रुपये हमें डालने पड़ेंगे, 3 करते हैं 3000 रुपये। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्शन कुछ इस तरीके से लगाएं ताकि हमारे पास उस चीज़ का ऑथेंटिक प्रमाण हो और वो उसको मान लिया जाए एक प्रकार से। अगर बोर्ड हमारे ऑब्जेक्शन को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो हमारे जो पर क्वेश्चन हम जितने भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे, वो जितनी फ़ीस हम सबमिट करेंगे वो हमारी रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन पे लगाते हैं और वो बोर्ड मान लेता है उस ऑब्जेक्शन को, तो हमारे 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे। बाई चांस अगर हम क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 पे लगा देते हैं, बोर्ड उस आंसर की को जो हम उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बोर्ड उसको मान्य नहीं करता, तो फिर वो हमारी पैसे वो जेब से लग जाएंगे। तो इसी में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी में, जो मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी लेवल 3 की। एक बार पीजीटी लेवल 3 जो लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम होता है, तो उसमें साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन थे, उसमें जो बोर्ड की आंसर की आई थी वो लगभग मुझे अच्छी लगी, ठीक लगी, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लगा जो डाउटफुल हो। अगर फिर भी किसी साथी को लगता है कि उसके पास ऑथेंटिक प्रमाण है और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट करने वाला है, तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए या क्वेश्चन लिख के डाल दीजिए भी कौन सा क्वेश्चन है, उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम एक बार हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर, जो लैंग्वेज का पार्ट था, उसमें इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें ये पूछ रखा है भी प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प, असुमेलित का मतलब गलत बताना है इसमें से जो मैच नहीं करता। बोर्ड ने जो आंसर की दी है वो दिया है पहला उत्तर इसका, भगिने का भगिनी प्लस ये वाला आंसर बोर्ड ने कहा है कि गलत है, यानी इसका अंतर ये आएगा, असुमेलित है, ये मैच नहीं करता। तो चलिए मैं इसका आपको प्रमाण देता हूँ। ठीक है, ये इसका देख लिया आपने, और इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है सेकंड वाला। ठीक है, हम चैलेंज इसको कर सकते हैं विद प्रूफ, और आपको इसका एक बार पे करना पड़ेगा 1000 रुपये, लेकिन आपको वापस रिफंड हो जाएगा क्योंकि बोर्ड को इसके आंसर की चेंज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, श्योर है, आप समझ लेना। पहला इसने बोर्ड ने आंसर दिया है पहला भागिनी प्लस ये बोर्ड कह रहा है गलत है, असुमेलित है। ठीक है, और जो हमारा आंसर है सही वो होगा वार्धक्य वाला, वर्धक प्लस ये नहीं होगा, इसका वरीधक होगा, जो मैंने सामने लिखा हुआ है बिल्कुल, ये वरीधक प्लस ये होगा इसका। और मैं दोनों का प्रमाण देता हूँ, पहला वाला ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, दोनों के प्रमाण देता हूँ मैं। मतलब आंसर हमारा ये आएगा, बोर्ड ने दिया है ऊपर वाला। चलिए देखते हैं, मेरे पास ये वाली बुक है, सामान्य हिंदी की है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी नाम से बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। इसमें इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही एक अच्छे लेखक हैं। इसके संस्करण तो मेरे पास पुराना है, लेकिन बुक बहुत अच्छी है, बाद में इसका नए आए हुए हैं, और जयपुर से पब्लिश होती है बुक। ठीक है, पिछली बार भी इसी बुक के हमने वो लगाए थे ऑब्जेक्शन, तो सारे ऑब्जेक्शन जो हमने लगाए थे वो माने गए थे। ठीक है, अब और इसका जो यहाँ देख लीजिए आप, ये इसका पब्लिश नंबर है, सब कुछ दिया हुआ है, ISBN नंबर भी है इसका, सब कुछ दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो संस्करण इसके बाद और भी आए, इसके लगभग 7-8 संस्करण आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला और दूसरा पेज मैंने आपको दिखाया है प्रमाण के लिए। अब हम बात करते हैं, ये देखिए पेज नंबर 188 की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसी बुक का पेज नंबर है 188 नंबर पेज, ये बुक आ गई, यही बुक जो मैं दिखा रहा हूँ अभी। हम बात कर रहे थे इसकी प्रत्यय की दृष्टि से। ठीक है, तो ये प्रत्यय का टॉपिक है, ये एक क्वेश्चन और भी बनता है इसका, बाद में डिस्कस करेंगे उस पर, प्रत्यय वाला मैं टॉपिक है। इसमें देखिए आप ये वाला देखो, हाँ ये इसी प्रत्यय का ही टॉपिक है, यही पेज है, मैंने कोई पेज इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, देख लीजिए आप। तो ये देखिए आप, ये वाला देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके और दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, भगिनी, भगिनी का भागिन्य बन गया, ये वाला
ये शब्द था, इसमें यह प्रत्यय जुड़ा, ठीक है, तो इसका भगीने का भागिने हो गया। और बोर्ड ने ये वाला कहा है असुमेलित है, ठीक है। अब मैं आपको जो दूसरा इसका सही वाला है वो दिखाता हूँ। ये इसी बुक का पेज नंबर है, बुक देख लीजिए, ये यही वाली है बुक, पेज नंबर है 189 इसी का है। और इसमें देख लीजिए यह प्रत्यय वाला शब्द है, ये सारे यह से शुरू हो गए, इतने यहाँ से जो भी हैं वो ये वाले शुरू हो गए। और इसमें ये देखिए आप, ये से शुरू होने वाले हैं, हाँ ये से शुरू हो गए। अब देखिए इसमें ये देखो री का रे बन गया, यानी वर्धक शब्द है, वार्धक्य इसका बन गया, ठीक है। तो वर्धक वार्धक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो। और बोर्ड ने इसको क्या कहा है, ये कह रहे हैं बोर्ड वाला, ये मतलब ठीक नहीं है, इसको ठीक कर रहा है, वर्धक को ठीक मान रहा है प्लस ये को, लेकिन होगा इसका वरिधक, होगा इसका वरिधक प्लस ये वार्धक्य बनता है, न कि वर्धक प्लस ये, ठीक है। तो ये इसका बोर्ड ने ये वाला सही बताया है, जो कि हमारा ठीक है आंसर की के हिसाब से। क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए, आप सभी लोग समझ रहे होंगे, हाँ ये वाला। तो हमारा जो आंसर है ये वाला सही है, और बोर्ड को इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये वाला आपको मैंने प्रूफ दे दिया है इसी बुक का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट लग रहा हो, या इसमें क्यूरी कुछ अलग आ रही हो, या आपका और क्वेश्चन कोई डाउटफुल है इसी तरीके का दूसरे सेट में या दूसरे प्रकार के जो लेवल 1 लेवल 2 का है, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगला बात करता हूँ मैं, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। कि क्वेश्चन नंबर 39 है इसी सेट का, और लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसी का है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है, निम्न में से सही संधि वाला शब्द कौन सा है, सही वाला पूछा है, ठीक है। तो सही वाला देखिए, ये वाला सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं है, ये वाला गति प्लस अवरोध, यहाँ पे गत्या या आ गया, बल्कि आना चाहिए था गत्य अवरोध, आ नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बचा एक। अब बोर्ड ने इसी को ठीक किया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट ये है, हालांकि मुझे ये शब्द मिला नहीं है मेरी वाली बुक में, ठीक है। तो युद्ध प्लस स्तर आता तो युधिष्ठिर ठीक था, लेकिन युद्धि प्लस स्तर ये मुझे थोड़ा सा संशय में डाल रहा है, भ्रम में डाल रहा है। तो अगर आपके पास इससे संबंधित कोई ऑथेंटिक प्रमाण है, हालांकि बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, बोर्ड ने पूछा है सही वाला कौन सा है, ये तीनों गलत हैं, इस बात को बुक भी मानती है, हम भी मानते हैं, लेकिन इसका बोर्ड ने सही आंसर ये दिया है। तो क्या ये सही है? युद्धि प्लस स्तर युधिष्ठिर होता है, युद्धि प्लस स्तर ये वाला, युद्ध प्लस स्तर तो होता है युधिष्ठिर, ठीक है। तो क्या युद्धि प्लस स्तर, हालांकि अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि इसके जो चारों ही ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, इसका ग्रेस मार्क है वो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात पे हम अगर किसी को इसका वो मिले प्रूफ किसी प्रकार का, या ये कहीं भी ये शब्द मिले आपको, तो उसका आप ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत है, यानी इसके चारों ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहे हैं। बाकी अब किसके हिसाब से दिया है इन्होंने वो मुझे भी, क्योंकि इसके कोई रूल नहीं बनता, आगम में भी नहीं है ये, स्वरलोप में नहीं है, किसी प्रकार की संधि में ये नहीं आता, मुझे मिला नहीं है सब। तो इसका आप देख लीजिए भाई। एक इसका भी थोड़ा सा वैसे ये ठीक है, बोर्ड ने इसका आंसर दिया है, इसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। बोर्ड ने इसका आंसर अन्न दिया है, इसमें अगर हलंत लग जाता तो ये सारे इसके ठीक होते, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, इसका मतलब ये असंगत हो गया। और ये शब्द मुझे मिला नहीं है अभी एक प्रकार से, वैसे मुझे ठीक लग रहा है ये शब्द, ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता शब्द है, लेकिन इसमें जो श है वो पूरा आएगा, हाफ आएगा, इस पर थोड़ा सा संशय है। तो मुझे ये शब्द वैसे ठीक लग रहा है, तो इस पर ज़्यादा डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा डाउट नहीं, थोड़ा सा डाउट है बस। अगर आपको कहीं भी इसके बारे में भी अगर मिलता है प्रमाण, तो कोशिश कीजिएगा कि अब तो आपका एक नंबर ठीक हो जाए। अगला शब्द ये देखिए, अभी यहाँ डाउट है, ये इसी लेवल का लेक्चर 3 का पीजीटी हिंदी का जिनको एग्ज़ाम दिया था उनका 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अभी ये, ठीक है। 98 नंबर, किस समासिक पद विग्रह का सही नहीं है पूछा है। यथामति ये वाला ठीक है, प्रयोग के लिए चला ये भी ठीक है। अब देखिए बोर्ड ने आंसर दिया है इसका सी, यानी ये ठीक नहीं है, सही है शोकाकुल, शोक में आकुल नहीं, शोक से आकुल होता है, ये भी ठीक है, यानी ये आंसर बोर्ड ने सही दिया है। क्या ये ठीक है? मुझे ये भी गलत लग रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि उपमान उपमेय वाले जो शब्द होते हैं कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है, तो ये इसका सही विग्रह लता रूपी देह होगा, न कि देह रूपी लता।
तो ये 6 का जो सही विग्रह है वो उपमेय शब्द इसमें है वो पहले इस्तेमाल होगा, यानी सॉरी उपमान शब्द है वो। तो इसमें देह रूपी लता है वो विग्रह नहीं होकर के लता रूपी देह इसका विग्रह होगा। इसका मैं प्रमाण दिखाता हूँ आपको दोनों शब्दों का, जो बोर्ड ने ठीक माना है वो भी और जो गलत है हमारा वो भी। ये इसी बुक का है 149 नंबर पेज आपको दिखाई दे रहा है, और उपमान उपमेय क्रमधारी वाले हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा आप पढ़ भी लीजिए कि किस तरीके से ये होते हैं, जिसमें एक शब्द उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना ये वाले, ये उपमान और उपमेय वाले हैं। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन, कमलाक्ष, कमल के समान अक्षी, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये उपमान उपमेय वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो उपमेय उपमान वाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए विग्रह करके बाद, देह लता, लता रूपी देह है। नर सिंह, सिंह रूपी नर। चरण कमल, कमल रूपी चरण। स्त्री रतन, रतन रूपी स्त्री। यानी इसमें जो दूसरा शब्द है वो पहले आएगा, पहला है वो बाद में आएगा। विग्रह इसका इस तरीके से होगा। तो यहाँ ये चैलेंज वाला है, तो इसको जो आंसर है बोर्ड को फिर चेंज करना पड़ेगा। और ये वही बुक है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, हिंदी सामान्य व्यवहारिक जो हिंदी है, और राघव प्रकाश पब्लिकेशन की ये बुक है। तो पेज नंबर 149 पे है इस बुक में। हालांकि जहाँ पे समास का टॉपिक मिलेगा उसमें आप जो कर्मधारय समास वाला देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, कहीं भी इस बुक में कहीं भी मिल जाएगा, या और बुक में भी काफ़ी में है। वैसे सौम्य प्रकाशन में भी बुक में है, ये सौम्य प्रकाशन की बुक है उसमें भी ये एग्जाम्पल है। ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। देह रूपी लता का लता रूपी देह होगा वे, ठीक है। शोकाकुल का शोक से आकुल है, ये बोर्ड ने आंसर दिया। हालांकि बोर्ड का आंसर ये ठीक है, लेकिन ये भी तो आंसर जो रोंग है, असंगत है। असंगत ही शायद पूछा होगा ना, हाँ। कौन सा सही नहीं है, तो इसमें इन दोनों को नंबर मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। इन दोनों को, ये दोनों ही आंसर है वो, इसमें विग्रह सही नहीं है दोनों का ही। तो बोर्ड इनको दोनों को आंसर दे, बी और सी, यानी दूसरा और तीसरा दोनों को इसको नंबर है वो मिलने चाहिए। एक है इसी का 118 नंबर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। किस शब्द में अपत्यवाचक संतान सूचक जो संतानवाचक या संतान सूचक जो प्रत्यय होते हैं, ये पूछता है किस शब्द में अपत्यवाचक ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पूछ रखा है। तो बोर्ड ने इसका आंसर दिया है ये वाला दोहित्र, ठीक है। ये शब्द मुझे मिला नहीं है वहाँ पे, हो सकता है बोर्ड का ठीक हो ये वाला आंसर, लेकिन जो पाठ्य शब्द है ना, ये बोर्ड ने कहा है ये गलत है, यानी इसमें ये वाला काम नहीं होता, लेकिन होता है। अब पथ प्लस ए पाठ्य होता है, ठीक है। पथ प्लस ए, पथ शब्द में अगर ए प्रत्यय लगता है और ये वाले सारे हैं तो वो अपत्यवाचक होते हैं, संतान सूचक होते हैं, तो इसमें पाठ्य बनता है, ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक है, यानी या तो बोर्ड इसके आंसर की चेंज करे, तीसरे की जगह चौथा करे, या फिर इन दोनों को नंबर मिले, ठीक है। अगर ये ठीक है तो ये भी चौथा ऑप्शन ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यही बुक है, 188 पेज नंबर है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं, वही बुक है 188 वाला। अब ये देखिए हमारा जो बुक अपत्यवाचक, संतान सूचक होता है, संतानवाचक होता है, प्रत्यय का ही टॉपिक है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, और इसमें ये पूछा गया था कि अपत्यवाचक ए प्रत्यय वाले जिसमें ए प्रयोग हो, तो ए प्रयोग हुआ है। ये देखिए पथ पाथ्य, ऐसे आ बन गया, ठीक है। ये सारे ऐसे ही शब्द हैं, ठीक है। तो ये इसी बुक में है जहाँ भगिनी वाला हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वो वाला जगह है ये 188 पे, यानी इसी पेज से 2-3 शब्द उठाए गए हैं। हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है वो पुट करते हैं, और पिछली बार भी हमने चैलेंज किया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था और बोर्ड ने उसको ठीक माना था। यानी बुक ऑथेंटिक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर आप यहाँ पे चैलेंज करना चाहते हो तो इस बुक का प्रमाण है वो दीजिए, या सौम्य पब्लिकेशन की बुक है, या कोई भी और हिंदी व्याकरण की बुक है, या NCERT की बुक में इस तरह के शब्द है वो मिल जाते हैं, तो वहाँ आप इसका चैलेंज है वो लगा सकते हो। हाँ, अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण है तो ही आप इसका चैलेंज लगाइए, अदरवाइज़ 1000 रुपये आप गंवा दोगे, क्योंकि बोर्ड इसको तभी मान्य करेगा या आपकी रिफ़ंड तभी करेगा जब आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण होगा,
ठीक है। तो कहीं से भी आपको ये सोर्सेज से मिल जाएगा, ऑथेंटिक प्रमाण है। तो इस तरीके से आप लगाएं। इंग्लिश में मुझे कोई डाउट नहीं लगा किसी क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन सही आंसर बोर्ड ने दिए हैं। और जो एक 3 जो पार्ट होते हैं मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, वहाँ भी कोई क्वेश्चन मुझे डाउटफुल नहीं लगा। वो भी मुझे ठीक लगे सारे क्वेश्चन, तो वहाँ कोई चैलेंज है नहीं है। तो ये कुछ चैलेंज थे पीजीटी में। अगर आपको टीजीटी या जेबीटी में कुछ ऐसे चैलेंज लग रहा हो, हालांकि मेरे पास अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑफलाइन मोड में नहीं है, तो कोशिश करूँगा अगर उनके मिले हमें तो उसकी भी वीडियो मैं बना के डाल दूँ। या आपके पास अगर किस तरीके का हो तो शॉर्टकट में कमेंट कर दीजिए, तो वहाँ से हम कुछ आपकी शायद हेल्प कर सकें या किसी और साथी की हेल्प हो जाए। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और बहुत से साथी ऐसे हैं जो 1 या 2 नंबर से आगे पीछे, या जिनके नियर 90 नंबर है, वो कुछ ऑथेंटिक बुक के प्रमाण से ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। होप द बेस्ट। थैंक यू।